Hello everyone, here Prachi Mishra and I welcome to all of you in this lecture. Today we discuss about Z-test. Z-test is a statistical procedure used to test an alternative hypothesis against a null hypothesis. जेड टेस्ट क्या हमें पता है कि जब भी हम कोई टेस्ट लगाते हैं, जेड टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, जब भी हम कोई टेस्ट यूज़ करते हैं तो हम सबसे पहले एक हाइपोथेसिस सेट करते हैं, है ना, एक एजम्पशन मानते हैं और उसके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, कोई भी टेस्ट अप्लाई करते हैं। उसी तरीके से जेड टेस्ट में भी क्या किया जाता है, एक हम सबसे पहले एक हाइपोथेसिस सेट करते हैं, हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं, उसके अगेंस्ट में एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी हम सेट करते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, ये हमने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो हम थोड़ा इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या है, जहाँ पे हम दो जो एस्पेक्ट है हम उन दोनों में किसी भी डिफरेंस को नल मानते हैं कि उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैंने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इसका जस्ट, क्योंकि ये अगेंस्ट है ऑफकोर्स, तो ये इसका जस्ट अपोजिट है ना, कि मतलब हम ये मानेंगे वहाँ पे कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस है। Next है Z is a statistical hypothesis used to determine whether two sample means are different when variance are known and sample is large. हम देखेंगे इस डेफिनेशन में हमें कितनी सारी चीज़ मिलती है। जेड टेस्ट क्या है, एक स्टैटिकल हाइपोथेसिस है, ये हम सभी को पता है। ये क्या है कि स्टैटिकल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, टू सैंपल है ना, जब तक टू सैंपल होते हैं तभी तक हम केवल क्या कर सकते हैं, जेड टेस्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। और मीन्स टू सैंपल्स मीन्स मतलब, क्योंकि ये कौन सा टेस्ट है, एक पैरामीट्रिक टेस्ट है ना। जब भी पैरामीट्रिक टेस्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, मीन्स के डिफरेंस को एनालाइज चेक करने के लिए वहाँ हम क्या करते हैं, टेस्ट को यूज करते हैं, चाहे वो टी टेस्ट हो या जेड टेस्ट हो, है ना। एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट मीन के बेसिस पे नहीं होता है, ओके। तो ये क्योंकि ये पैरामीट्रिक टेस्ट है तो ये क्या है, मीन्स का डिफरेंस चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। आगे व्हेन वेरिएंस आर नोन, जहाँ पे क्या हो, वेरिएंस हमें पता हो। हमें पता है कि जब हमने टी टेस्ट देखा था तो कंडीशन में हमने देखा था कि हमको वेरिएंस अगर पता होगा, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन अगर पता होगा हमें, तभी हम क्या कर पाएंगे, जेड टेस्ट का यूज कर पाएंगे। तो हमको यहाँ पे अगर वेरिएंस पता होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन पता होगा पॉपुलेशन का, तो ही हम क्या कर पाएंगे, जेड टेस्ट यूज कर पाएंगे। सैंपल इज लार्ज एंड इक्वल टू 30 एंड ग्रेटर देन 30, क्या होना चाहिए, 30 या फिर 30 के अबव ही होना चाहिए, ओके। तभी हम क्या कर पाएंगे, जेड टेस्ट को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जेड टेस्ट क्या है, एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए उसका होता है टू सैंपल होना चाहिए, टू सैंपल मीन को के डिफरेंस को चेक करने के लिए हम जेड टेस्ट का यूज करते हैं। हमें इसके लिए वेरिएंस पता होना चाहिए, वो सैंपल का साइज क्या होना चाहिए, 30 या 30 से लार्ज होना चाहिए। Next, it is comparison of a means of two independent groups of samples taken from one population with non-variance, है ना। वेरिएंस क्या होना चाहिए, नॉन होना चाहिए। सबसे पहले ये कंडीशन तो हमने देख ली है, वेरिएंस क्या होना चाहिए, नॉन होना चाहिए। जिस भी हम पॉपुलेशन से सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं उस पॉपुलेशन का वेरिएंस हमें पता होना चाहिए, है ना। और एक ही सैंपल से लिए हुए ये क्या होना चाहिए, जो सैंपल हमने लिए वो एक ही पॉपुलेशन से लिए हुए होना चाहिए। और टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ सैंपल्स, है ना, जो दो हमको दो सैंपल लेना, एक ही पॉपुलेशन से लिए हुए वो दोनों सैंपल होने चाहिए। और वो दोनों ही सैंपल कैसे होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि वो किसी अदर फैक्टर उन पर कोई डिपेंड करता हो, है ना, इफेक्ट करता हो, इस तरीके के फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो प्योरली इंडिपेंडेंट फैक्टर्स क्या होने चाहिए, जो हम दो सैंपल्स ले रहे हैं वो दोनों ही क्या होना चाहिए, कितने जो हम सैंपल यूज़ कर रहे हैं वो कैसे होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर सैंपल इंडिपेंडेंट है तभी हम क्या कर पाएंगे, उस सैंपल का वहाँ पे हम जेड टेस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट है, वो फिर हम उन टेस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज गिवन बाय प्रोफेसर फिशर। जेड टेस्ट किसने दिया, प्रोफेसर फिशर ने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ हमने क्या देखा, जेड टेस्ट क्या है, एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। इसमें क्या किया जाता है, नल हाइपोथेसिस को सबसे पहले हम सेट करते हैं और उसके अगेंस्ट में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट करते हैं। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट को यूज़ करने के लिए जेड टेस्ट का यूज़ किया जाता है। टू सैंपल मीन्स जरूरी है, वेरिएंस नॉन होना चाहिए, सैंपल का साइज के साथ अब ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। इन सैंपल जो है वो कैसे होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एक ही पॉपुलेशन से लिए हुए होना चाहिए। हम देखते हैं जेड टेस्ट का यूज़ हम कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। आपको फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड टेस्ट इज, है ना। जेड टेस्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है, x बार माइनस μ0 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय n। आपको ध्यान है कि हम पहले जो स्टैंडर्ड टी टेस्ट यूज़ करते थे तो हम वहाँ पे एस का यूज़ करते थे। एस मीन्स तो होता था सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन, क्योंकि हम यहाँ पे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे इस साइन का यूज़ करते हैं। अब आप ध्यान दो, ये जो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन का आपको दिख रहा है ना,
यहाँ पे फॉर्मूला है मीन ऑफ सैंपल माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन एंड अंडर रूट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर आप चाहो तो अलग से भी स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर सकते हो। पहले आप फॉर्मूला पुट कर लो, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एन, और फिर जो वैल्यू आपकी नॉन आ रही है वहाँ पे उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, है ना। तो फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और चाहो तो आप यहाँ पर भी डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, देन हम उसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन दोनों का डिफरेंस करेंगे और फिर इसको स्टैंडर्ड एरर से क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जेड टेस्ट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं ना, ये तो हो गया कैलकुलेशन का। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हम किस, और अभी जेड टेस्ट 1 सैंपल जेड टेस्ट होता है एंड 2 सैंपल जेड टेस्ट होता है। हम जब 1 सैंपल टी टेस्ट एंड 2 सैंपल जब जेड टेस्ट पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और देखेंगे कि किस तरीके से स्टेप क्या है इसको सोल्यूशन करने की। अभी हम देखेंगे जेड टेस्ट हम कब कब यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है व्हेन सैंपल आर ड्रॉन एट रैंडम। सैंपल कैसा होना चाहिए, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, है ना, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब आप सभी लोग समझते हैं कि कैसा होना चाहिए, है ना, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो सैंपल लिया है वो जहाँ पे वेरिएंस बहुत ज़्यादा हो, इस तरीके की सैंपल क्या हो नहीं होना चाहिए। और डेटा क्या होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। रेंडम सैंपल लेने का मतलब ये है कि डेटा कैसा होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे किसी बायस जो एरिया है, जो पॉपुलेशन है, वो कोई बायस हो यहाँ पे या बहुत ज़्यादा सैंपल में फ्लक्चुएशन हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो वहाँ पे से जो हमने सैंपल कलेक्ट किए वहाँ पर हम जेड टेस्ट का अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सैंपल कैसे होना चाहिए, रेंडमली बेसिस पे कलेक्ट किए हुए होना चाहिए। नेक्स्ट है सैंपल आर व्हेन द सैंपल आर टेकन बाय पॉपुलेशन आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, सैंपल कैसे होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉन, है ना, ये भी हमने आगे मेथड आगे फर्स्ट में देख ही लिया कंडीशंस में कि जेड टेस्ट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन होना चाहिए और सैंपल साइज क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन से जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके फुलफिल होने पर ही हम क्या करेंगे, जेड टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। एक इसमें कंडीशन और नोट कीजिएगा, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। डेटा कैसा होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, है ना। बेल शेप्ड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बेल शेप्ड में होना चाहिए, है ना। एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या वन टाइप एक तरफ अगर का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो वहाँ पे हम कैसा करेंगे, जेड टेस्ट का यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मतलब बेल शेप्ड में क्या होना चाहिए, ये टेस्ट यूज़ होना चाहिए। आई थिंक जेड टेस्ट क्या है ये आपको समझ में आया होगा। एक बार ब्रीफ में फिर से डिफाइन कर देते हैं। जेड टेस्ट क्या है, स्टैटिकल प्रोसीजर है टेस्ट, जहाँ पे हम स्टैटिकल प्रोसीजर में जब हम टेस्ट यूज़ करते हैं तो उसी प्रकार का टेस्ट है जेड टेस्ट है, जहाँ पे हम सबसे पहले इसको नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं। नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम इस स्टैटिकल प्रोसीजर टेस्ट का यूज़ करते हैं। इसको हम वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमको 2 सैंपल हो, 2 सैंपल तक में हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे मीन्स का डिफरेंस चेक करना हो, सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 हो, वेरिएंस नोन हो, है ना, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स होने चाहिए, एक ही पॉपुलेशन से लिए हुए सैंपल होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि जेड टेस्ट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है हम उसमें 1 सैंपल टी टेस्ट को और डिस्क्राइब करेंगे।